जयकारा कालका मैदान। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज एक मैं विषय लेके आया हूँ, ये काफ़ी लोगों का सवाल था मेरे पास व्हाट्सएप पे बार बार रहता है कि हमने कुल देवी को कैसे मनाना चाहिए, कुल देवी कौन होती है और कुल देवी को मनाने से हमारे को क्या क्या फ़ायदे होंगे। और जो हमारे को कुछ लोग कहते हैं कि हमारे को कुल देवी के बारे में पता नहीं है, तो ये सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं। कुल देवी को हमने कैसे मनाना चाहिए और कुल देवी हमारी कैसे रक्षा करती है, और यदि हमारी कुल देवी रुष्ट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे को किन किन कामों में दिक्कत होती है और कौन सी समस्याएं हमारे को सामने आ जाती हैं। और यदि आपको जानकारी की आवश्यकता है तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब करना। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो या फिर ऑनलाइन पूछा लेनी हो इसने, तो आप दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज का जो विषय बहुत ही इंटरेस्टेड विषय है, और ये जानकारी के लिए सबसे पहले हमारी कुल देवी कौन होती है, यदि हमारी कुल देवी रुष्ट हो जाती है तो हमारे क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले हमारी कुल देवी कौन होती है, हमने कैसे मनाना चाहिए। कुल देवी हमारी वो होती है जो लगातार हम 2, 3, 4, 5 पीढ़ियों से लगातार किसी देवी को, या कोई किसी के कुल में देवता होते हैं, किसी के कुल में देवी होती है। जैसे हमारे कुल के पितर के बाद कुल देवी या कुल के देवता, जो हमारे लगातार जिसको हम पूजते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लगातार पूजते हुए आ रहे हैं, वही हमारी फिर कुल की देवी बन जाती है। क्योंकि कुल देवी का जो हमारा काम होता है वो हमारे कुल की रक्षा करना होता है। वो हम लगातार जिन 2 पीढ़ियों से, 3 पीढ़ियों से, 4 पीढ़ियों से लगातार जो पूजते आ रहे हैं, वही हमारी कुल की देवी बन जाती है। किसी की माँ दुर्गा है, किसी की माँ काली है, किसी की माता शीतला है, किसी की माँ चुगान वाली है, किसी की माँ मरगट वाली है। तो ये भगवती के अपने अपने स्वरूप में सभी लोग पूजने लग जाते हैं। क्योंकि जो अपने परिवार की रक्षा करते हैं, बाहर की जो नेगेटिविटी शक्तियाँ होती हैं, तो उनसे हमारे चारों तरफ से हमारी जो कुल की देवी बन जाती है, तो उसके बाद वो हमारी चारों तरफ से हमारी रक्षा करती है। कोई भी नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं आएगी यदि हमारी कुल की देवी मजबूत है, कुल की देवी हमारे से प्रसन्न है, तो कोई भी बाहर की नेगेटिविटी हमारे घर के अंदर नहीं आ सकती। तो लगातार जो देवी को हम पूजते हैं या देवता को पूजते आ रहे हैं हमारे जो परिवारों के अंदर पीढ़ियों से, वही हमारी कुल देवी होती है, उसी को हमने पूजना चाहिए। और कुल देवी के जो रुष्ट होने पर क्या क्या हो जाता है, जैसे हमारी कोई कुल देवी को हमने रुष्ट क्यों होती है, ये कई बार हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह का कार्य है, मकान बनाने का कार्य है, कोई नई गाड़ी लेके आने का कार्य है, परिवार में कोई और घर के अंदर कोई नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उस समय पे हम अपनी कुल देवी को मनाना भूल जाते हैं। तब वहाँ से हमारे पे वो रुष्ट होना शुरू हो जाती है। फिर आगे क्या, हमारे हर मंगल कार्य में विघ्न बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। परिवार में कोई मंगल कार्य नहीं होते, संतान की जो प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में रुकावट हो जाती हैं। और दूसरा क्या, जैसे हमारा व्यापार में बार बार घाटा आने लग जाता है, तो कुल देवी की वजह से ये स्थिति बन जाती है। लेकिन हम इस चीज़ को समझ के नहीं चलते। नौकरी के अंदर किसी के साथ में वहाँ पे लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो ये जितनी हमारी कुल की देवी, कुल की शक्तियाँ हैं, यदि हमारा साथ नहीं देती हैं, जैसे कई बार मेरे पास सवाल आते हैं कि हम जो नौकरी करना चाहते हैं और परीक्षा में हम बार बार असफल हो रहे हैं, क्यों, कारण क्या है? क्योंकि वहाँ आपकी जो शक्तियाँ हैं, कुल की जो शक्तियाँ हैं, वो आपका साथ नहीं दे रही हैं, तो इसलिए आप बार बार असफल हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे कुल के पितर और उसके बाद कुल देवी या कुल के देवता। किसी में कुल की देवी पूजी जाती है, कहीं कुछ घरों में कुल के देवता पूजे जाते हैं, वो देवी को नहीं पूजते, देवता पूजे जाते हैं। तो ये सबके घर के अंदर होते हैं, किसी में देवता होते हैं, किसी में देवी होती हैं। यदि हम उनको लगातार मजबूत करके नहीं चलेंगे तो हमारे को काम में असफलता ही मिलेगी। कोई नौकरी का काम हो, परिवार का काम हो, परिवार में बीमारियां बनी रहती हैं, लगातार बीमारियां बनी रहती हैं। तो ये शक्तियों को यदि हम मजबूत नहीं करेंगे तो हमारे घर के अंदर में नेगेटिविटी चीज़ें बाहर से अंदर घुस जाती हैं। क्योंकि हमारे पूरे कुल की रक्षा करती है हमारी जो कुल देवी होती है। और हम कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें हमारी उन्नति, यदि हम व्यापार के अंदर कोई कार्य व्यापार का कर रहे हैं या नौकरी का कर रहे हैं, यदि हमारी कुल देवी प्रसन्न है तो हमारे को पीछे मुड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो वो हमारे कार्य को दिन दुगनी रात चौगुनी ऊपर ही लेके जाएगी, हमारे साथ खड़ी रहती है। कोई भी कोई दिक्कत आती है तो अपने आप ही उसको बाहर की बाहर दिक्कत को निपटा देगी। आपके पास कोई न कोई ऐसा आदमी आएगा, कोई ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जिससे आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी दैविक शक्तियों की ही कृपा होती है।
उससे हमारे को पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होती, हमारे को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा उस चीज़ का। जैसे कुछ बच्चे साधनाएँ करते हैं, यदि आप साधना कर रहे हैं, जब तक आप अपनी कुल की देवी या कुल के देवता पितरों को मनाकर नहीं करेंगे तो बाहरी ये शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपके पास शक्ति आ भी गई तो शक्ति कार्य करने में विफल रहेगी, निष्फल रहेगी, वो कार्य नहीं कर पाएगी आपका। यदि आपकी कुल देव की कृपा नहीं है, कुल के देवता की कृपा आपके ऊपर नहीं है, वो नाराज़ हैं या आपके पितर नाराज़ हैं, तो इन चीज़ों को हमने सबसे पहले आगे लेके चलना चाहिए। यदि हम इन चीज़ों को मजबूत नहीं करके चलेंगे तो हमारे को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं आगे। जैसे मेरे पास लाइव में भी काफ़ी बार सवाल आते हैं, जी हम कुल देवी की वजह से, बहुत लोगों को मैं बताता हूँ कि आपकी कुल देवी की वजह से आपको नौकरी में समस्या आ रही है, आपके कारोबार में समस्या आ रही है, आपके बच्चों में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बच्चों में संस्कार नहीं होते, जो एक गलत संगत में जाते हैं, तो ये सारा हमारी कुल की देवी देवता और पितरों की वजह से होता है। क्योंकि जब तक हम इनको मजबूत नहीं करके चलेंगे तो हमारे पास ये शक्ति साइड में हो जाती है, फिर हमारे ऊपर नेगेटिव शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। तो गलत शक्ति प्रभाव बढ़ेगा तो हमारा नुकसान भी होगा, तो बच्चे आगे गलत संगत में जाएंगे, हमारे व्यापार में नुकसान होगा, हमारे को किसी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं मिल पाएगी, हम ऐसे ही बीच में भटकते रह जाएंगे। और दूसरा, यदि हमने कुल देवी का जो मैटर होता है, इसमें कुल देवी को जो हमारे बुजुर्ग चले आ रहे हैं वो लगातार कई पीढ़ियों से, कोई माँ शीतला को मानते हैं, कोई माँ कालका को मानते हैं, कोई माँ झंडे वाली को मानते हैं, कोई माँ वैष्णो को मानते हैं, कोई माँ कामाख्या को मानते हैं, कोई मरगट वाली को मानते हैं। तो इसलिए अपने कुल की एक देवी होती है, उसकी मर्यादाएं होती हैं आगे कुल को बढ़ाने के लिए, इसलिए हमारी वो कुल देवी बन जाती है जो हमारे पूरी कुल की रक्षा करती है। उसको मजबूत कैसे करना, हमने सबसे पहले कुल देवी आपसे रुष्ट है तो आप कुल देवी के स्थान पर जाकर माँ भगवती से आप अक्षमा मांगना, जो भी उसका सामान होता है, चोला श्रृंगार, जो भी नारियल चुनरी श्रृंगार जो आप परिवार में लगातार चढ़ाते आए हैं, वही परंपरा से आपने वहाँ जाके पूजा करनी है और कुल देवी को निमंत्रण दे के आना है। भगवती, मैं आपको अपने घर में आह्वान कर रहा हूँ, मेरे से कोई गलती होगी, हम आपके बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है, और आप मेरे घर में हमेशा विराजमान रहे और मेरे को अनुभव कराएं, कुछ भी मेरे से गलती हो जाती, सौपन के माध्यम से, अदृश्य या किसी भगत का जैसे भी हो, मेरे से गलती हो जाती है तो मुझे एहसास दिलवाए उस चीज़ का, ताकि मुझे आगे कोई नुकसान ना झेलना पड़े। आपकी कृपा मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। उसके बाद आप निमंत्रण दे के आते, प्रसाद बांट के आते, तो घर में कुल देवी के नाम से कोई आप दीपक जलाना शुरू कर दो लगातार कुल देवी का। आप 1.25 महीना जला के देखिए, कोई घी का दीपक जलाना शुरू कर दो अपने घर के अंदर कुल देवी के नाम से। और उसमें जैसे हम अष्टमी को भोग देते हैं, कोई 14 को भोग देते हैं, कोई सप्तमी को भोग देते हैं, तो कुल देवी के नाम से भोग देना शुरू कर दो। तो देखो आपकी कुल देवी कैसे मजबूत होगी। जब आपकी कुल की देवी की शक्ति या देवता की शक्ति मजबूत होगी तो आपको पीछे मुड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके काम किसी भी तरह से नहीं रुकेंगे, कोई व्यापार का हो, कारोबार का हो, कोई नौकरी का काम हो, कोई घर के अंदर बीमारी हो, तो सारी एकदम से निष्फल होती रहेंगी और कारोबार में आप उन्नति की ओर बढ़ेंगे। आपकी यदि कुल की देवी मजबूत है, उसकी आपके ऊपर कृपा है। यदि हम साधना के क्षेत्र में भी रहते हैं, जब तक हमारी कुल देवी की या कुल के देवता की कृपा नहीं होती, उसमें भी हम निष्फल रहते हैं, उसमें भी हम सफलता नहीं पा सकते। यदि आप सफलता साधना में शक्ति आपके पास आ जाएगी तो वो फिर बाद में काम करना छोड़ देती है। किसी को कुछ भी करते रहे, आप कितने उपाय बताते रहे, आपका काम सफल नहीं होगा उसको बताने से। यदि आपकी कुल की देवी मजबूत है तो आप किसी भी क्षेत्र में हाथ डाल के आगे काम कर सकते हैं। ये बोलने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, क्या काम करूं, पूछने की आवश्यकता नहीं। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे तो आपका काम मजबूती से आगे ही बढ़ता रहेगा, आप पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप, और जैसे कई बार आता है संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है, उसमें कुल के देवता या कुल